Enchanté toi, leçon 9, hier, j'ai. Yesterday, I have been. So देखते हैं क्या सीखने वाले हैं हम इस लेसन में. Let's get going. Sylvie fait un sondage. Sondage मतलब एक interview. So Sylvie ने एक interview किया dans lequel elle a posé une question à ses amis. उस interview में उसने अपने friends से एक सवाल पूछा कि ce qu'ils ont fait hier. उन्होंने क्या किया कल के दिन? What did they do yesterday? Voyons leurs réponses. Let's see their answers. So, les réponses de ses amis. So, what are the answers of her friends? Alexandre कहता है hier j'ai pris mon cours de piano et j'ai pris un café dans un bistrot avec mon ami. So yesterday I took my piano class, मैंने अपने piano lesson लिया और फिर एक बिस्ट्रो जाके अपने friend के साथ कॉफी. Puis j'ai fait du shopping, फिर मैंने shopping की et j'ai acheté un pantalon et une chemise grise pour moi. And फिर मैंने अपने लिए एक पैंट और ग्रे शर्ट खरीदा. Angelina कह रही है moi j'ai voulu faire beaucoup d'activités hier mais je n'ai pas eu le temps. मैं करना तो बहुत कुछ चाहती थी बट टाइम ही नहीं था. J'ai terminé mon travail, मैंने अपना काम फिनिश किया. Ensuite j'ai accompagné ma mère pour faire du shopping. Then मैं अपनी मदर के साथ चली गई शॉपिंग करने. Nous avons acheté des vêtements. So we bought some clothes et le soir j'ai aidé ma mère dans la cuisine. शाम के बाद मैंने मॉम की हेल्प की किचन में. Nous avons invité des amis de mon père chez nous. तो हम लोगों ने इनवाइट कर रखा था फादर के फ्रेंड्स को हमारे यहाँ, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी थी. बाकी दो फ्रेंड्स उसके क्या कह रहे हैं? एलिस कहती है that hier j'ai assisté à mon cours de français. तो सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंच क्लास अटेंड की. puis j'ai fait de la natation. फिर मैंने स्विमिंग की. J'ai fini mes devoirs et j'ai fait une petite promenade dans mon jardin. तो मैंने अपना होमवर्क फिनिश करके एक छोटी सी वॉक ली गार्डन में. Ensuite j'ai dîné et j'ai dormi à 10 heures. फिर मैंने डिनर किया और मैं सो गई अराउंड 10 बजे. एंड Gauthier, उसका लास्ट फ्रेंड क्या बोल रहा है? Hier j'ai préparé mon examen de français. So पहले मैंने प्रिपेयर किया मेरे फ्रेंच एग्जाम के लिए. J'ai fait beaucoup d'exercices de grammaire. तो मैंने बहुत सारी ग्रामर एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस की. J'ai écouté des mots et des petits phrases en français. मैंने listening practice की, छोटे छोटे phrases और sentences सुन के. J'ai travaillé pendant 4 heures. मैंने पूरा 4 घंटे लग के काम किया. Ensuite j'ai pris le dîner avec ma famille. और फिर मैंने फैमिली के साथ डिनर किया. इंटरेस्टिंग राइट? कैसे इन चारों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया यूजिंग द पास्ट टेंस. और यही चीज आज हम भी अपने लेसन में सीखेंगे. Le passé composé or the past tense in French. So le passé composé indicate करता है कोई भी completed event in the past. तो ये वही 4 sentences हैं जो अभी हमने हमारे comprehension में देखे. यहाँ हर जगह जो underline part है वो passé composé को दिखा रहा है. अब ये passé composé कैसे बनता है? Let's understand. पासे कंपोजे की फॉर्मेशन करने के लिए बच्चों दो एलिमेंट्स हम साथ में कंबाइन करते हैं. नंबर 1 एक हेल्पिंग वर्ब. अब वो हेल्पिंग वर्ब avoir भी हो सकती है और être भी. एंड नंबर 2 जिस भी एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका पास्ट पार्टिसिपल. अब वो पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर वर्ब भी हो सकती है और इरेगुलर वर्ब भी. ठीक है, तो आज इस लेसन में हम फोकस करेंगे ले passé composé avec avoir, यानी avoir के साथ यूज होने वाली सारी वर्ब्स पे. चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू. स्ट्रक्चर कैसा रहता है? दैट यू हैव द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. उस सब्जेक्ट के हिसाब से यू कॉन्जुगेट avoir इन प्रेजेंट टेंस जैसे नॉर्मल कॉन्जुगेशन होती है. उसके साथ यू यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब एंड देन सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो वो. सो avoir की कॉन्जुगेशन फटाफट रिवाइज कर रहे हैं. j'ai, tu as, il est là, nous avons,
vous avez, ils, elles, ont. ओके, तो ये कॉन्जुकेशन बहुत जरूरी है, ये गलत मत करना। ओके, अब कॉन्जुकेशन ऑफ avoir तो समझ आ गई। सेकंड एलिमेंट सीखिए अब, यानी पास्ट पार्टिसिपल्स। तो शुरुआत रखेंगे इजी रेगुलर वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ। तो कैसे लिखा जाता है? Comment écrit-on les participes passés du verbe régulier? Let's have a look. अगर मेरी कोई er एंडिंग वर्ब है बच्चों, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? उसमें से er कट करके एक एक्सेंट वाला ई ऐड कर दूंगी। सो जैसे मेरी वर्ब थी ए में, उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए मैंने er कट करके एक्सेंट वाला ई ऐड कर दिया। ओके, इसी तरह किसी भी आईआर एंडिंग वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा बच्चों? सिर्फ उसमें से आर कट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, ऐड कुछ नहीं करना हमें। एग्जाम्पल, फिनीर का पास्ट पार्टिसिपल कैसे बना? फीनी। इजी। एंड लास्टली आर ई एंडिंग वर्ब्स में हम क्या करते हैं? हम आर ई कट करते हैं और उसके बाद यू ऐड करते हैं। तो आतंत्र का पास्ट पार्टिसिपल दिख ही रहा होगा आपको, आतंद्यु। ओके, तो ये छोटे छोटे रूल्स हमें याद रखने थे। चलिए एक बार ट्राई भी कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर में दो तरह से आते हैं। कई बार टीचर आपको बोलती है सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल लिखो, कई बार टीचर आपको बोलती है कॉन्जुगेट करो पासे कंपोजिट में। तो आप पेपर में भी ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपसे सिर्फ बोला है कि इन वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल लिखो। तो पार्ले का पास्ट पार्टिसिपल कैसे होगा? ई आर कट करके एक्सेंट वाला ई, राइट? उन्हीं रूल्स को याद करके ये एक्सरसाइज ट्राई करो और करने के बाद यहां से आंसर्स को मैच कर लेना। ओके, चल अब एक कॉन्जुगेशन देखते हैं। फिनीर एक रेगुलर वर्ब है। ओके, तो हम दो स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले वी राइट द कॉन्जुगेशन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? avoir, क्योंकि अभी हम सारे avoir वाले सीख रहे हैं। दूसरा, लिखने से पहले हमें फिनीर का पास्ट पार्टिसिपल पता होना चाहिए। सो कैसे फॉर्म करते हैं फिनीर का पास्ट पार्टिसिपल? फिनीर एक आईआर वर्ब है, लास्ट का आर कट कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल क्या बन जाएगा बच्चों? फिनी। तो ये देखिए कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से देखिए। Je ai fini, tu as fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils, elles ont fini। तो यानी दो एलिमेंट्स हमें ध्यान रखने हैं, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। लो, हो गया हमारा पासे कंपोज है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले एक एक्सरसाइज दो, कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। जैसे सेंटेंस है je parle beaucoup। अब टीचर ने बोला है कि भाई कॉन्जुगेट इन पासे कंपोज। स्टेप वन हमेशा क्या होगा? avoir की कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। je के साथ क्या आता है avoir में? ai। स्टेप टू हमारा क्या होगा? जो ब्रैकेट वाली वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्ले में ई आर कट करके हम क्या ऐड करेंगे? एक्सेंट वाला ई। तो मेरा आंसर क्या बना? जे पार्ले बोकू। अगर आपने सिर्फ जे बोकू लिख दिया या सिर्फ ज पार्ले बोकू लिख दिया, इट विल बी रॉन्ग। आपको दोनों चीज लिखनी। ओके, इसी तरह नो श्वाजीर सेट वाच्यूर। अगेन avoir की कॉन्जुगेशन क्या होगी नो के साथ? आवो। श्वाजीर एक आईआर वर्ब है, तो सिर्फ आर कट करके क्या बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। तो मेरा आंसर भी देखिए, nous avons choisi cette voiture। लास्ट, les garçons répondre au professeur। अब les garçons मैस्कुलिन सिंगुलर यानी इल वाली कॉन्जुगेशन। avoir के साथ इल में आ आता है। वर्ब है répondre, एक आरी वर्ब, आरी कट करके यू ऐड करते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? आ répondu। सो लेट्स सी, क्या यही है? जी बिल्कुल, les garçons a répondu au professeur। तो अब आई एम श्योर पासे कंपोजे आपको समझ आ गया। कर लीजिए इस एक्सरसाइज को ट्राई।
जब ये एक्सरसाइज हो जाए यहाँ से आंसर्स मैच कर लेना। देखा कितना सिंपल है ये। फिर डर जाते हैं बच्चे कि मैम पासे कंपोज बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता अगर सही से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो यहां तक तो हमने बात की बच्चों रेगुलर वर्ब्स की। अब आ जाते हैं इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स पे कि कैसे लिखेंगे हम इररेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स इन पासे कंपोज। तो उसके लिए बच्चों एक लिस्ट है, बस ये एक लिस्ट है जो आपको परेशान करेगी क्योंकि ये लिस्ट ना थोड़ी ज्यादा ही लंबी है। जैसे ये वो सारी वर्ब्स हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल्स यू एंडिंग है, जैसे पुआर का फ्यू, वुलुआर का वुल्यू, वार का व्यू। एंड इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लर्न ही करना पड़ेगा। ओके इसी तरह अगले कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स जो आई एस में एंड होंगे, मैथ्र, प्रोंद्र और आसुआर का। इसी तरह कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स जो ई आर टी में एंड होंगे, उवरीर, ओफरीर और टेकोवरीर का। आगे बढ़ते हैं, कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स जो टी एंडिंग है, कोमदुईर, कोस्त्रुईर, दीर और एकखीर। एंड फाइनली कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स जो आई एंडिंग है, रीर और स्वीर। लेकिन इनके अलावा भी कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स थे जो मैं किसी टेबल में फिट नहीं कर पाई, वो है ये 5। ठीक है, एत्र का इते, अवर का यू, बस ये एक टेबल है। अगर ये एक बार आपको याद हो गई फिर पासे कंपोजे कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है, तो रोज के अगर 3-3 4-4 वर्ब्स भी करोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस नहीं। अब हाँ आपने नोट किया होगा पीछे एक वर्ब थी येलो में हाईलाइटेड और यहाँ 2। ये वो 3 वर्ब्स हैं जो एत्र के साथ कॉन्जुगेट होते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है इस टेबल में दिए हुए सारे वर्ब्स अबुआर वाले, बट ऐसा नहीं है, कुछ क्षेत्र वाले भी हैं, वो मैंने हाईलाइट कर दिए। ओके चलिए कॉन्जुगेशन देखें एक वर्ब की, लीर की स्टेप्स वही रहेंगे। अबुआर की पूरी कॉन्जुगेशन लिखनी है एंड पास्ट पार्टिसिपल बनाना है। फर्क क्या है कि इस बार लीर का पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर नहीं इररेगुलर है, तो वो हमें टेबल से ढूंढना पड़ेगा। टेबल से ढूंढ के भाई मुझे तो याद है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा ल्यू। तो उस हिसाब से कॉन्जुगेशन का पैटर्न वही है, सब्जेक्ट, अबुआर वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटे से टॉपिक पे और, द पैसिव कंपोजे इन नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या कोई फर्क आएगा? हम लोग न लगाएंगे बिफोर एंड पा आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? अबुआर। तो मैम ये तो करते थे नेगेटिव में, वर्ब से पहले ना, वर्ब के बाद पा, सेम चीज करनी है। पास्ट पार्टिसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना पा के होने से। जैसे इल आ फेलस हवाए, कई बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई 2-2 एलिमेंट है तो पहले न और उसके बाद पा लगाएं, बट ये नहीं करना, सिर्फ आबुआर से पहले न और आबुआर के बाद पा। ये देखिए इसी तरह जे manger du chocolat क्या बना, je n'ai pas mangé de chocolat। ओके तो ये हो गया पासे कंपोजे इन नेगेटिव। व्हाट अबाउट इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव में देखो बच्चों अगर इंटोनेशन या एडिशन वाले क्वेश्चंस हो तो फर्क ही नहीं पड़ता, हम सिंपली अपने फ्रेज को इंटेरोगेटिव बनाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बेचारा सीधा साधा वैसे ही रहता है। जैसे चिया फिनीतो ट्रावाय, और मैं इसको बोलूं कि भाई इंटोनेशन में इसका क्वेश्चन बनाओ, क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दो बस। ऐसे ही लेफी और आतोंजी बोकू, भाई इसका एडिशन में क्वेश्चन बनाओ, बस इसका लगा दो पीछे। तो पासे कंपोजे और इंटेरोगेशन में यहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इन्वर्जन आ जाती है ना तब हमें कुछ चीज ध्यान रखनी। अब इन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की जगह बदलती है। अब यहाँ वर्ब में 2 एलिमेंट्स हैं, आबुआर और हेल्पिंग वर्ब। समझदार अगर आप हो समझ ही गए होंगे कि सिर्फ आबुआर के साथ इन्वर्जन करनी है, पास्ट पार्टिसिपल को हमें वैसे का वैसा छोड़। सो ये देखिए वो जावे मी लिखाइए sur la table, इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करो तो क्या होगा, आवे मी पूरा पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ आवे और वो की जगह को हम इन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा आवे वो मिलेगा ये सुलताब। इजी। इसी तरह मारिया आतो सीबोकू, मारिया तो यूज करूंगी नहीं, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, एल। बट इन्वर्जन क्या
आ दो सी और एल का होगा? नहीं, सिर्फ आ और एल को हम इन्वर्ट करेंगे, वो बन जाएगा Maria a-t-elle dansé beaucoup? The she dance a lot. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बस हमें ध्यान रखनी है पासे कंपोजे करते वक्त। अब एक कंबाइंड टेबल दिखाऊंगी जहां पर एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मैंने वर्ब्स को कॉन्जुगेट किया। पहले मैंने वर्ब ली शांति, जिसका पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर तरीके से बनता है, यानी क्योंकि एक ईआर एंडिंग वर्ब है, यहां से ईआर कट करके एक्सेंट वाला ई लगेगा पास्ट पार्टिसिपल। तो ये देखिए, एफर्मेटिव करते टाइम je ai chanté, tu as chanté। नेगेटिव करते टाइम न पा, सिर्फ avoir के साथ, बेचारा chanté वही का वही है। और इंटेरोगेटिव में भी इन्वर्जन avoir के साथ हुआ है, chanté बेचारा हमारा सीधा साधा वही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ऐसी वर्ब की जिसका इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो मैंने यहाँ वर्ब ली है प्रोंद्र। प्रोंद्र का पास्ट पार्टिसिपल होता है बच्चों पी, PRIS। भाई मुझे तो प्रैक्टिस है ना, मुझे याद है। तो ये देखिए क्या फर्क है, कॉन्जुगेशन करने का तरीका वही है, बस पास्ट पार्टिसिपल की क्या स्पेलिंग लिखोगे उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट इस चैप्टर के। तो ये एक मिक्स एक्सरसाइज करिएगा ट्राई। इसमें कुछ वर्ब्स है जिनका रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल है, कुछ का इरेगुलर। तो अभी के लिए आप बुक लेके बैठिएगा एंड तब इस एक्सरसाइज को करिएगा। जब हो जाए यहाँ से आंसर्स मैच कर लेना। तो देखो कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिया हमने पासे कंपोजे का ये टॉपिक। अगले लेसन में हम सीखेंगे पासे कंपोजे विद एत्र, लेकिन तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से एंड स्टार्ट लर्निंग दैट टेबल ऑफ इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद द लास्ट लेसन ऑफ enchanté toi। तब तक के लिए au revoir।